यार इसका क्या मतलब हुआ? नौशी जो मन में आए वो करती फिरे और गुल को ये हक ही नहीं है कि वो अपने लिए बोले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग ड्रामा इश्क तुमसे हुआ के अंदर हम सब लोग ये सब देखकर बड़े ही दुखी हैं, क्योंकि हमारी बेहतरीन अदाकारा के इमोशंस को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अब बेचारी गुल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अब अमर को सीधा सीधा ये बोल दे कि या तो उसे एक अलग घर चाहिए, वो अपने अलग घर में रहना चाहती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, या अगर अमर ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ये सब नहीं है, तो फिर गुल को वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दे कि आपने जहाँ जाना है आप चली जाएं, आप जा सकती हैं अपनी ज़िंदगी में खुशी आपको जो मिले आप जो करना चाहें कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा इश्क तुमसे हुआ बड़ा मज़ेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अमर ने ये सोच कर शादी की थी कि उसके कंधों पर ज़िम्मेदारी आ जाएगी, और जब इंसान कोई ज़िम्मेदारी उठाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे ये मेंटली सोचना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं ये अगर ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ तो मैं उठाऊँगा, मैं ये फ़ैसला करूँगा। अगर मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है तो फिर मैं ये फ़ैसला ही नहीं करूँगा। वक्त से पहले जब हम सोचेंगे ना तो फिर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। असल में होता ये है कि आज गुल के पास, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, असल में वो बेचारी हर किसी के साथ मुखलिस होकर रहना चाहती है। उसके दिल में कोई भी किसी के लिए जो जज्बात हैं ना, आप सब लोग जानते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती। वो हर वक्त किसी न किसी की बेहतरी के लिए ही सोच रही होती है। अपने घर वालों को हर वक्त वो खुश देखना चाहती है, चाहे वो नौशी ही क्यों ना हो। नौशी नहीं खुश देखना चाहती ना गुल को, ये अलग बात है, लेकिन गुल हर वक्त, यार इसका क्या मतलब हुआ? नौशी जो मन में आए वो करती फिरे और गुल को ये हक ही नहीं है कि वो अपने लिए बोले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग ड्रामा इश्क तुमसे हुआ के अंदर हम सब लोग ये सब देखकर बड़े ही दुखी हैं, क्योंकि हमारी बेहतरीन अदाकारा के इमोशंस को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अब बेचारी गुल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अब अमर को सीधा सीधा ये बोल दे कि या तो उसे एक अलग घर चाहिए, वो अपने अलग घर में रहना चाहती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, या अगर अमर ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ये सब नहीं है, तो फिर गुल को वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दे कि आपने जहाँ जाना है आप चली जाएं, आप जा सकती हैं अपनी ज़िंदगी में खुशी आपको जो मिले आप जो करना चाहें कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा इश्क तुमसे हुआ बड़ा मज़ेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अमर ने ये सोच कर शादी की थी कि उसके कंधों पर ज़िम्मेदारी आ जाएगी, और जब इंसान कोई ज़िम्मेदारी उठाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे ये मेंटली सोचना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं ये अगर ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ तो मैं उठाऊँगा, मैं ये फ़ैसला करूँगा। अगर मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है तो फिर मैं ये फ़ैसला ही नहीं करूँगा। वक्त से पहले जब हम सोचेंगे ना तो फिर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। असल में होता ये है कि आज गुल के पास, आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, असल में वो बेचारी हर किसी के साथ मुखलिस होकर रहना चाहती है। उसके दिल में कोई भी किसी के लिए जो जज्बात हैं ना, आप सब लोग जानते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती। वो हर वक्त किसी न किसी की बेहतरी के लिए ही सोच रही होती है। अपने घर वालों को हर वक्त वो खुश देखना चाहती है, चाहे वो नौशी ही क्यों ना हो। नौशी नहीं खुश देखना चाहती ना गुल को, ये अलग बात है, लेकिन गुल हर वक्त, यार इसका क्या मतलब हुआ? नौशी जो मन में आए वो करती फिरे और गुल को ये हक ही नहीं है कि वो अपने लिए बोले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग ड्रामा इश्क तुमसे हुआ के अंदर हम सब लोग ये सब देखकर बड़े ही दुखी हैं, क्योंकि हमारी बेहतरीन अदाकारा के इमोशंस को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर अब बेचारी गुल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अब अमर को सीधा सीधा ये बोल दे कि या तो उसे एक अलग घर चाहिए, वो अपने अलग घर में रहना चाहती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, या अगर अमर ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ये सब नहीं है, तो फिर गुल को वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दे कि आपने जहाँ जाना है आप चली जाएं, आप जा सकती हैं अपनी ज़िंदगी में खुशी आपको जो मिले आप जो करना चाहें कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक ड्रामा इश्क तुमसे हुआ बड़ा मज़ेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अमर ने ये सोच कर शादी की थी कि उसके कंधों पर ज़िम्मेदारी आ जाएगी, और जब इंसान कोई ज़िम्मेदारी उठाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे ये मेंटली सोचना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं ये अगर ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ तो मैं उठाऊँगा, मैं ये फ़ैसला करूँगा। अगर मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है तो फिर मैं ये फ़ैसला ही नहीं करूँगा।
وقت سے پہلے جب ہم سوچیں گے نا تو پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج گل کے پاس، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، اصل میں وہ بیچاری ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی بھی کسی کے لیے جو جذبات ہیں نا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتی، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی بہتری کے لیے ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو ہر وقت وہ خوش دیکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ نوشی ہی کیوں نہ ہو۔ نوشی نہیں خوش دیکھنا چاہتی نا گل کو، یہ الگ بات ہے، لیکن گل ہر وقت، یار اس کا کیا مطلب ہوا؟ نوشی جو من میں آئے وہ کرتی پھرے، اور گل کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بولے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ عشق تم سے ہوا کے اندر ہم سب لوگ یہ سب دیکھ کر بڑے ہی دکھی ہیں، کیونکہ ہماری بہترین اداکارہ کے ایموشنز کو کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر اب بیچاری گل کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اب ایمر کو سیدھا یہ بول دے کہ یا تو اسے ایک الگ گھر چاہیے، وہ اپنے الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، یا اگر ایمر ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ سب نہیں ہے، تو پھر گل کو وہ بالکل اپنی مرضی پر چھوڑ دے کہ آپ نے جہاں جانا ہے آپ چلی جائیں، آپ جا سکتی ہیں، اپنی زندگی میں خوشی آپ کو جو ملے آپ جو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ، یونیک ڈرامہ عشق تم سے ہوا بڑا مزیدار، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب ایمر نے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ اس کے کندھوں پر ذمہ داری آ جائے گی، اور جب انسان کوئی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے یہ مینٹلی سوچنا چاہیے، مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ میں یہ اگر ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں تو میں اٹھاؤں گا، میں یہ فیصلہ کروں گا، اگر میرے اندر یہ قابلیت نہیں ہے تو پھر میں یہ فیصلہ ہی نہیں کروں گا۔ وقت سے پہلے جب ہم سوچیں گے نا تو پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج گل کے پاس، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، اصل میں وہ بیچاری ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی بھی کسی کے لیے جو جذبات ہیں نا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتی، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی بہتری کے لیے ہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو ہر وقت وہ خوش دیکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ نوشی ہی کیوں نہ ہو۔ نوشی نہیں خوش دیکھنا چاہتی نا گل کو، یہ الگ بات ہے، لیکن گل ہر وقت، یار اس کا کیا مطلب ہوا؟ نوشی جو من میں آئے وہ کرتی پھرے، اور گل کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بولے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ عشق تم سے ہوا کے اندر ہم سب لوگ یہ سب دیکھ کر بڑے ہی دکھی ہیں، کیونکہ ہماری بہترین اداکارہ کے ایموشنز کو کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر اب بیچاری گل کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اب ایمر کو سیدھا یہ بول دے کہ یا تو اسے ایک الگ گھر چاہیے، وہ اپنے الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، یا اگر ایمر ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ سب نہیں ہے، تو پھر گل کو وہ